जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो क्लास है, ये क्लास थर्ड है। हमारा जो सेशन चल रहा है सर, वो सीटेट के लिए चल रहा है। सीटेट के लिए, सीटेट में जो सर सब्जेक्ट पूछा जाता है, स्पेशली पेपर टू में, स्पेशली पेपर टू में जो सब्जेक्ट पूछा जाता है सर, साइंस। जो साइंस पूछा जाता है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। उसी के लिए हम अपनी क्लासेस को चला रहे हैं। और ये हमारी क्लास नंबर थर्ड है सर। ये क्लास नंबर थर्ड है। बाकी पीछे की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो हमारे चैनल पर नया जुड़ा हो, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाकी 2 वीडियो को बाद में इस क्लास के बाद देख ले। ये क्लास थर्ड है हमारी। और हम इसमें आगे करने वाले हैं क्या सर, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। मतलब किससे मेजर करने के क्या क्या डिवाइसेस हैं, वो किस किस स्केल से मेजर किए जाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ ये हमारे सीटेट के लिए नहीं है। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो और जो तुम्हारा 10th तक के बेस पर आता है सिलेबस उसका, उसके बेस पर तुम साइंस का, अगर कहीं भी साइंस आ रही है, किसी एग्जाम पर पूछी जा रही है, हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर। और देखिए हम आगे क्या पढ़ते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सर, कहाँ? एन इंस्ट्रूमेंट यूज, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिसका यूज किया जाता है टू मेजर द एल्टीट्यूड। किसका एल्टीट्यूड नापने के लिए? एक तरह से हाइट नापने के लिए सर। एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। जैसे मेनली इन एरोप्लेन, एरोप्लेन की हाइट देखने के लिए, उसका एल्टीट्यूड कितना है, उसको देखने के लिए हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं सर। दूसरा सर एमीटर। एमीटर जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था, एमीटर जो करंट की मतलब करंट की यूनिट होती है सर, एमीटर। और एमीटर जो होता है, इसलिए एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है वो है। बात करते हैं सर अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या होता है सर? इट इज अ मेजरिंग डिवाइस, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। जो हमारे विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। मतलब एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं सर, विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। बात करते हैं सर किसकी? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या है सर? एक ऐसा डिवाइस यूज टू मेजर, जिसका हम यूज करते हैं सर किसके लिए? टू मेजर द हीटिंग पावर। मतलब हीटिंग पावर क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है सोलर रेडिएशन की। मतलब किसी भी सोलर रेडिएशन की हीटिंग पावर कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक्टियोमीटर। बात करते हैं सर किसकी? एटमोमीटर। एटमोमीटर क्या है सर? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे मेजर करते हैं सर हम वाटर इवोपरेशन रेट। मतलब वाटर का इवोपरेट होने का रेट कितना है, जिससे वो भाप बन के उड़ रहा है, वो किस रेट से उड़ रहा है, उसको कहते हैं हम, किससे मेजर करते हैं? एटमोमीटर से। बात करते हैं सर ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या? देखिए, जैसे ही आपके नाम से पता पड़ रहा है ऑडियो, और ऑडियो का मतलब क्या होता है सर? साउंड। क्या है? साउंड। इसी का रिलेटेड है सर एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज हो, जिसका यूज किया जाता है सर किस लिए? किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर इवेल्युएटिंग हियरिंग एक्विटी। मतलब तुम सुन रहे हो, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड से रिलेटेड होता है, हियरिंग की एक्विटी कितनी है उसके लिए। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, दूध पीना है क्या किसी को? ठीक है। आई थिंक कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कर लेना। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। ओहो, मैंने हेडिंग और रफ कर दी। चलो कोई नहीं, लिख लेंगे। हमने हेडिंग रफ कर दी है। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। ठीक है सर। जल्दी से, यहाँ तक सबने नोट कर लिया था ना? आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट डिवाइस है सर बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किया जाता है किस लिए सर? मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। बात करते हैं सर नेक्स्ट डिवाइस की, कायरोमीटर। कायरोमीटर क्या है? एक टाइप का ऐसा थर्मामीटर होता है सर, ऐसा थर्मामीटर होता है जो मेजर करता है सर लो टेम्परेचर को। जो मेजर करता है सर लो टेम्परेचर, जो कम से कम टेम्परेचर होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कायरोमीटर का। बात करते हैं सर कैलिपर। कैलिपर क्यों यूज किया जाता है? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की दो अपोजिट साइड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलिपर्स का। बात करते हैं सर कैथोटोमीटर। कैथोटोमीटर का यूज किया जाता है सर किस लिए सर? टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब सर वर्टिकल मीन्स होता है ऐसे खड़ा, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लेटा। इसका मतलब वर्टिकल होता है सर खड़ा, तो ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कैथोटोमीटर का। बात करते हैं सर कार्डियोग्राफ।
एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर किसके लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए सर, क्या ग्राफिकली रिकॉर्ड करना है सर, किसका, मूवमेंट ऑफ हार्ट, जो हार्ट का मूवमेंट्स होते हैं उसका ग्राफिकली जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको कार्डियोग्राफ से किया जाता है, जैसे आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, जो ग्राफिकली रिकॉर्ड की जाती है हार्ट रेट को, उसको वो होता है इंस्ट्रूमेंट कार्डियोग्राफ। बात करते हैं सर क्रोनोमीटर, इसका यूज किया जाता है बाय द नेविगेटर्स इन द सी, मतलब नेविगेटर्स यूज करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है सर क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ क्या होता है सर, एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जिसका मेजर द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ क्या है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्रेसोग्राफ का। सर एक है सर डायलाटोमीटर। डायलाटोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं सर वॉल्यूम को, मतलब कितना वॉल्यूम में चेंज आया है ड्यू टू किसकी वजह से, कितना केमिकल चेंज आया है, कितना फिजिकल चेंज आया है, उसको देखने के लिए किसी के वॉल्यूम में, मतलब किसी भी मतलब तुम्हारा सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है या कोई भी, तो उसमें जो हम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया है, और देखिए वॉल्यूम में चेंज देखते हैं तो उसी का मतलब क्या है तुम्हारा डायलेटोमीटर। बात करते हैं डायनामो। डायनामो क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है सर डायनामो, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको कहते हैं सर डायनामो। और ऐसा ही है डायनोमीटर, मतलब डायनामोमीटर क्या होता है, मेजरिंग, ये मेजर करता है सर फोर्स को, टॉर्क को और पावर ऑफ इंजन, मतलब पावर ऑफ इंजन क्या है, फोर्स क्या है और टॉर्क क्या है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम डायनामोमीटर। है अगला है सर हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है, एक एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेडिसिन, जिसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं टू लुक इनसाइड द बॉडी, जो हम किसी बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, उसकी जांच देखने के लिए अंदर से, उसको यूज करते हैं एंडोस्कोप। बात करते हैं सर इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप स्कोप क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसको किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर क्या है सर, फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पीडी मतलब मेजर करते हैं सर इलेक्ट्रिक चार्ज को एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनोफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोनोफेलोग्राफ मीन्स होता है सर ईईजी, यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको मेजर करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सर क्या, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईईजी, ठीक है सर, यहाँ तक नोट कीजिए। और हाँ सर जरा राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, बस फीलिंग्स को समझना क्या है। देखिए सर आगे देखते हैं हम फैथोमीटर। क्या है सर फैथोमीटर, एन एपरेचर, एक ऐसा एपरेचर टू मेजर, जो मेजर करता है सर डेप्थ ऑफ द सी, मतलब जो हमारा सी है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं फैथोमीटर का। सर किसका, फैथोमीटर का यूज करते हैं। बात करते हैं सर फ्लेक्सोमीटर। फ्लेक्सोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है सर टू मेजर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं सर क्या, फैथोमीटर, यस फैथोमीटर, सॉरी फ्लक्सोमीटर, क्या कहते हैं सर, फ्लक्सोमीटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में। आगे देखिए हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर, एक ऐसा डिटेक्टिंग डिवाइस या इंडिकेटिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करता है या डिटेक्ट करता है, मतलब कोई ऐसा डिवाइस, मतलब जो हमारा क्या करता है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब उसमें ये बताता है कि उसमें करंट है या नहीं है। बात करते हैं सर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, देखिए हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है एक तरह से वाटर, जहाँ पे तुम्हारा हाइड्रो आ जाए वो वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखिए सर टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए, डेंसिटी को मेजर करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी को, लिक्विड की को यूज करते हैं हम हाइड्रोमीटर। बात करते हैं सर हाइड्रोफोन। किसकी सर, हाइड्रोफोन। अब देखिए सर यहाँ भी हाइड्रो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एक तरह से बोले तो कीवर्ड है हमारा हाइड्रो से वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग, जिसको हम, जिसके लिए यूज होता है रिकॉर्डिंग के लिए या लिसनिंग, क्या सर, अंडर वाटर साउंड, मतलब पानी के अंदर जब तुम साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है उसको कहते हैं सर हाइड्रोफोन। क्या सर, हाइड्रोफोन। आगे देखिए है हाइग्रोमीटर। क्या है हाइग्रोमीटर, टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, किसी एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम हाइग्रोमीटर। एंड सर हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप क्या है सर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
विच गिव या विच गिव्स एन इंडिकेशन, जो हमें इंडिकेशन देता है, मतलब एक इंडिकेट करता है हमें क्या, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, क्या उसमें एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। सर ठीक है सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, या बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नोट डाउन नहीं किया है, बाद में नोट डाउन कर लेना। आज आज हम अपनी क्लास इतनी ही रखेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। धन्यवाद।